नमस्कार. जे ज्ञानाचा कुरठा ते तर सेवा हा दारवंटा, तो स्वाधीन करी सुभटा वोळ गोनी. 48वीं ओवी. वैसे चौथे अध्याय में 166वीं ओवी है ज्ञानेश्वरी में. और ये भी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना. 34वें श्लोक में चौथे अध्याय के ये आधारित है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि आप अपने सद्गुरु को, सीनियर साधु संतों को, आत्मज्ञानी योगी लोगों को अपना जीवन समर्पित कीजिए, जो आपके सद्गुरु हैं. उनसे अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए कि ऐसे मैं ज्ञान मार्ग में जा रहा हूँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व करने का, फिर वो इम्प्लीमेंट करने का, आगे बढ़ने का. हर व्यक्ति, हर शक्ति आत्मज्ञानी हो सकता है, वो भी कह रहे हैं. तो उनसे जो सीनियर है, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, आगे बढ़ने का, वहीं पे रुकने का नहीं, आगे बढ़ना आत्मज्ञान की तरफ. यही जिंदगी असली, हमने देखा था ये. अभी इसमें ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु को समर्पित हो गए. सदगुरु अगर 10,000 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मन ही मन से हम लोग हमारा सारा समर्पित कर सकते हैं. हर कर्म, अपनी पल्स बीट, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन, सांस, अपने सांस उच्छ्वास रहते हैं, फिर पलक झपकना, कान से सुनना, बोलना, खाना पीना, अपेयपान, भक्षण नहीं करना, और सारी चीज़ें जो आवश्यक है वही करने का, अच्छी ज़िंदगी जीने का, सपने में भी ज्ञान के नोक पे रहने का. ठीक है, ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं, हर कोई जी सकता है, बहुत आसान है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. लेकिन समर्पित जीवन जीना चाहिए. देखिए, हमने पहले भी देखा है कि खाना पकाने के बाद वाह, भगवान को समर्पित हो गया, प्रसाद हो गया, ऐसे आज मैंने खाना पकाया, क्या आनंद आया मुझे. घर का खाना या असली में प्रसाद बनाना, सब कुछ प्रसाद बनाने के लिए करना चाहिए खाना, ऐसा वो कह रहे हैं. फिर पढ़ाई करते समय विद्यार्थी दशा में वाह क्या पढ़ाई की, ऑफिस का काम बहुत बहुत अच्छा, अगर खेती बाड़ी कर रहे तो वो जो भी अपना काम है, वाह क्या बहुत बढ़िया लगा आज मेरे को. उसका जो भी मुआवजा है, नौकरी का जो भी पैसा मिलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आत्मानंद है वो बहुत अलग चीज़ है. तो वो मिलाने के लिए हम जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा वो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. तो जे ज्ञानाचं कुरठा ते तर सेवा दारवंटा, तो स्वाधीन करी स्फोटा वोळ गणे. इतना सुंदर हमने जिंदगी जीना चाहिए कि जो सदगुरु को समर्पित अपना जीवन कर रहे हैं, उनके लिए. और एक चीज़ है कि ये बहुत आवश्यक है. किसी घर में हम लोग आते हैं तो पहले एक दरवाज़ा रहता है, उस दरवाज़ा हम लोग ऐसा पार करते हैं, अंदर आते, तभी हम लोग घर में आते हैं. वैसे ही अगर हमें आत्मज्ञान दिलाना, तो ये सबसे पहली चीज़ है कि अपना सब कुछ निर्छार कर देना भगवान के प्रति. हर कर्म, हर धड़कन, हर चीज़, और वो समर्पित हमें अंदर करना है, मन बुद्धि आत्मा के परे वो समर्पित करना. फिर उसके परे जाने का. एक बार हम लोग मुक्ति मिलाते, योगी और भक्त तो हो जाते, फिर उसके आगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सद्गुरु पदस्थ व्यक्ति भी उससे आगे जाने का प्रयास करते हैं. ये आनंद प्रवास है, समर्थ रामदास जी ने कहा था ना. ठीक है, तो ऐसे कम से कम मुक्ति, कम से कम आत्मज्ञान होके, कम से कम 24/7 भगवान की पूजा होनी चाहिए. हर कर्म पूजा ही होना चाहिए, हर कर्म भगवान को समर्पित होना चाहिए. जागते समय, नींद में हो ही गए, हो गया, तो फिर जीते जागते और मरने के बाद भी होगा, इतना याद रखना. तो हम लोग ऐसी शुद्ध पवित्र जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं. चलिए, धन्यवाद.